हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न वीसीआई। आज हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज की क्लास नंबर 7 है, जिसका टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड लास्ट की क्लास नंबर 6 में हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में कवर किया था। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे हमने हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर में भी एक बार डिस्कस किया हुआ था। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वे कंपोनेंट्स या पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वे सारे कैसे होते हैं? हार्डवेयर पार्ट्स। और कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें टच नहीं कर सकते, वो सारे किस तरीके के होते हैं? सॉफ्टवेयर। तो द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर which can only be seen, we can't touch them, इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में जब डेवलप किया जाता है तो उसकी सबसे प्राइमरी इकाई होती है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के सेट को बोला जाता है एक प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को बोला जाता है सॉफ्टवेयर। एंड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सूट या इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, जिसका एग्जांपल है MS365, जिसमें मेजरली 3 एप्लीकेशन हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कौन कौन से? वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। और सॉफ्टवेयर क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा? सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब हमारे किस तरीके के सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को रन करने के लिए एक रिक्वायर होते हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी यूजर के लिए रिक्वायर होते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, गेम्स, MS ऑफिस एंड एंटीवायरस, या कोई भी ऐप जो हम अपनी आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं, वो सारे किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हेन वी कनेक्ट प्रिंटर, इट्स ड्राइवर मस्ट बी इंस्टॉल्ड फॉर कम्युनिकेशन। जब किसी भी हम प्रिंटर को या और भी किसी भी डिवाइस को, एक्सटर्नल डिवाइस को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे ड्राइवर जो इंस्टॉल करते हैं उसे, वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। उसी तरीके से अब बात आती है ट्रांसलेटर। जैसे कि अब पहले हम एक समझते हैं कि हमारे देश के PM मोदी जी एंड रसिया के PM पुतिन। अब ये भी हम जानते हैं कि हमारे देश में अलग भाषा बोली जाती है और रूस में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। तो अब मोदी जी और पुतिन डायरेक्ट आपस में बात नहीं कर सकते हैं, तो उनके बीच में आपने जब कभी भी देखा होगा तो एक ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? मोदी जी की बात हिंदी में सुनता है वो, और पुतिन की लैंग्वेज यानी रशियन में उसको ट्रांसलेट करता है। फिर वही बात उल्टी तरफ होती है, जब पुतिन कोई बात बोलते हैं तो वो क्या करता है? उसको सुनता है और हिंदी में ट्रांसलेट करके किसको बताता है? मोदी जी को, क्योंकि दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली बात नहीं कर सकती हैं। सेम काम कंप्यूटर में ट्रांसलेटर का होता है। ट्रांसलेटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक असेंबलर, एक कंपाइलर एंड एक इंटरप्रेटर। असेंबलर का काम क्या होता है? ये असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर का काम क्या है? असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। देन दूसरा टाइप होता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और कंपाइलर क्या करता है? सारा लिखा हुआ प्रोग्राम एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में केवल यही डिफरेंस है कि दोनों का काम वही है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लेकिन कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, जो भी कोड लिखा हुआ है, पूरा एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाई लाइन कन्वर्ट करता है, लाइन बाई लाइन कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। और एरर फाइंडिंग के लिए कौन सा अच्छा होगा? बेस्ट फॉर कौन सा होगा? एरर फाइंडिंग, इंटरप्रेटर। इतना समझ आने के बाद अब हम नेक्स्ट टाइप चलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक फंक्शनलिटी यूटिलिटी और दूसरा मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर। सच सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स फंक्शनलिटी एंड मेंटेनेंस टू योर कंप्यूटर। वे सॉफ्टवेयर जो फंक्शनलिटी और मेंटेनेंस आपके कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर को हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, जबकि मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर को हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे विंडो मीडिया प्लेयर, विंडोज डिफेंडर, नोटपैड, सोलिएटर, वर्डपैड एंड पेंट। सोलिएटर एक गेम है जो पहले विंडोज के साथ इनबिल्ट आता था। और मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे डिस्क क्लीनअप है ना, और डिस्क फ्रेगमेंटर, ट्रबल शूटिंग सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर एंड टेक्स्ट एडिटर। ये सारे हमारे किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, मेंटेनेंस। और हमारे जो कंप्यूटर को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैसे हो गए, फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट हमारा मेन पार्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस क्या चीज है। तो सबसे पहला लाइन हमारा पॉइंट लिखा है, विदाउट ओएस वी कांट स्टार्ट आउट आवर कंप्यूटर। बिना ओएस के हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। व्हेन वी स्टार्ट आवर कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को अपने स्टार्ट करते हैं, ओएस इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट लोडेड इनटू रैम। ओएस एक पहला प्रोग्राम होता है जो सबसे पहले रैम में लोड होता है। इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस को प्रोवाइड करना। सेकेंड पर्पस क्या है, टू परफॉर्म मैनेजमेंट टास्क लाइक प्रोसेस, इनपुट आउटपुट, एरर मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट। इसका पर्पस क्या है, मैनेजमेंट टास्क प्रोसेस करना, जैसे फाइल मैनेजमेंट, एरर मैनेजमेंट या इनपुट आउटपुट। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बेस्ड ऑन यूआई जिसका फुल फॉर्म होता है बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस, एंड सेकेंड टाइप होता है बेस्ड ऑन यूज एंड पर्पस। सबसे पहले हम इनको कवर करेंगे, उससे पहले बेसिक से हम ओएस के पार्ट्स देख लेते हैं। तो ओएस के जब पार्ट्स देखते हैं तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या काम कर रहा है, यूजर और इंटरफेस, यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या कर रहा है, इंटरफेस का काम कर रहा है। तो देखिए ये हार्डवेयर है हमारा कंप्यूटर का, ये ओएस है, और ये किससे इंटरेक्ट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर से। उसी तरीके से अब ओएस के दो पार्ट्स, एक सेल और एक कर्नेल। उसके बाद सेम फिगर को हमने ओएस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक सेल एंड एक कर्नेल। अब यूजर से जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है वो होता है कर्नल। कर्नल किससे इंटरेक्ट करता है, सेल से, और सेल किससे इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर से। सेल किससे इंटरेक्ट कर रहा है, हार्डवेयर से। तो सेल क्या होता है, सेल का काम होता है इंटरफेस प्रोवाइड करना, और कर्नेल का काम क्या होता है, मैनेजमेंट टास्क को परफॉर्म करना। इतना हो सकता है आप सभी को समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप इसे एक बार रिपीट करके रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस को कवर करेंगे। यूजर इंटरफेस को कवर करने से पहले हमें ये समझना होगा कि यूजर इंटरफेस होता क्या है। तो द विजुअल एंड इंटरेक्टिव लेयर बिटवीन द यूजर एंड द ओएस। जो भी हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वो हमारा क्या है, यूजर इंटरफेस। ये कैसी लेयर होती है, इंटरेक्टिव लेयर। इनेबल्स यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड एक्सेस ओएस फंक्शंस। ये यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है टू कंप्यूटर को रन करने के लिए और ओएस के फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए। सेम डिटेल हमारी यहाँ पर दी गई हुई है। ये कैन बी ग्राफिकल एंड टेक्स्ट बेस्ड। ये दो प्रकार का हो सकता है, ग्राफिकल और टेक्स्ट बेस्ड। अब सबसे पहले हमारा आया कौन सा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या यूज होती है, ओनली कमांड्स यूज होती है, जिससे ज़्यादातर एडिटर्स या प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। इसमें कोई सा आइकन और ग्राफिक्स यूज नहीं होता है। ये कंप्यूटर की किस जनरेशन में आया था, थर्ड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा दिख रहा है आपको, जैसा कि यहाँ पर कोई भी ना आइकन है इस तरीके के, है ना कोई ग्राफिक्स है। ये सिर्फ ब्लैक स्क्रीन पर कोड से चलते रहते हैं और हमें इसे यूज करने के लिए कमांड देनी होगी। और हमारा आया बाद में ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GUI। इसमें क्या यूज होता है, ग्राफिक्स यूज होते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ आइकन्स एंड मेन्यू, जैसे आप आइकन्स भी देख रहे हैं,
एंड मेन्यू का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ये कंप्यूटर की किस जनरेशन में आया, फोर्थ जनरेशन में आया। जैसे विंडोज, मैक, एंड्रॉयड है ना, ये हमारे सब किस जनरेशन में आए थे, कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में। अब हम पर्पज के हिसाब से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट बैच ओएस, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को लार्ज सेट में या ग्रुप में प्रोसेस करता है। ये नॉन इंटरेक्टिव ओएस होता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटर सिट आइडियल व्हेन यूर बैच नॉट कंप्लीट। जब भी कोई बैच कंप्लीट नहीं होता है तो कंप्यूटर आइडियल बैठा हुआ होता है। जैसे पेरोल प्रोसेसिंग या नेफ्ट। जब हम नेफ्ट के बारे में फाइनेंशियल टूल्स चैप्टर में कवर करेंगे तो वहां पर समझेंगे कि बैच ओएस का रोल क्या है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, व्हेन डिफरेंट ओएस वर्क्स ऑन ए सिंगल ओएस फॉर द फर्स्ट प्रोसेसिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। और ये कंप्यूटर की किस जनरेशन में आया था, फोर्थ जनरेशन में आया था। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रियल टाइम ओएस। ये परफॉर्म इन रियल टाइम, ये रियल टाइम में परफॉर्म करता है और केम इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में आया था। और रियल टाइम ओएस भी हमारे दो प्रकार के, एक हार्ड रियल टाइम ओएस एंड एक सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। हार्ड रियल टाइम ओएस भी होते हैं, जैसे हमने यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च करा तो आप सभी जानते हैं वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की मिनिमम स्पीड से जाता है। अगर हम किसी भी उसको टर्न का इंडिकेशन देते हैं और वो अगर एक भी सेकंड डिले हो जाता है तो डेट मीन्स वो 11 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। उससे क्या होगा, हमारा मिशन अनसक्सेसफुल होगा, वो फेल हो जाएगा। तो अगर कोई भी डिले या प्रोसेस में डिले होती है तो वो सेशन टर्मिनेट हो जाता है और उसमें कौन सा मोड ऑन हो जाता है, ऑटो पायलट मोड। और सॉफ्ट रियल टाइम क्या होता है, इसमें डिले पॉसिबल होती है, इसमें प्रोसेस को टर्मिनेट करने की नीड नहीं होती है। जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग, समटाइम्स बफर आ जाता है हमारा इंटरनेट की वजह से, तो इसमें प्रोसेस को हमें टर्मिनेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप है हमारा एम्बेडेड ओएस। ये किसी स्पेसिफिक मशीन या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे डिजिटल वॉच, एटीएम एंड वॉशिंग मशीन। सेकेंड टाइप है हमारा मल्टीटास्क ओएस। मल्टीटास्क ओएस वे टास्क होते हैं जिनमें एक समय पर एक ही काम परफॉर्म किया जाता है, बट हम अलग अलग काम को अलग अलग टाइम पर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टाइम शेयरिंग ओएस। इसमें क्या होता है, जैसे हम बहुत सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं बट उनके लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच टास्क। जैसे टाइम स्लॉट को हम क्या बोल देते हैं इसमें, क्वांटम। और ये कंप्यूटर के किस जनरेशन में आया था, फोर्थ जनरेशन में। अब इन्हीं टाइम को डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ अलग से एल्गोरिदम यूज होती हैं, जिन्हें हम प्रोसेसिंग या शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के नाम से भी जानते हैं। एक होती है FISC, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस पहले कंप्यूटर के रैम में आया है वो पहले प्रोसेस होगा और वो पहले बाहर हो जाएगा, और जो बाद में आया है वो बाद में प्रोसेस होगा और बाद में बाहर जाएगा। सेकंड होता है SJF। इसमें क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो प्रोसेस सबसे छोटी है वो सबसे पहले परफॉर्म होगी और जो सबसे बड़ी है वो सबसे बाद में। एंड थर्ड होता है राउंड रोबिन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम स्लाइस या यूज टाइम क्वांटम। इसमें क्या होता है, प्रत्येक प्रोसेस के लिए कुछ एक समय निश्चित कर देता है प्रोसेसर कि एक मान लेते हैं 5 प्रोसेस हैं तो प्रत्येक प्रोसेस को 2-2 सेकंड के लिए डाल दिया। पहली प्रोसेस 2 सेकंड प्रोसेस होने के बाद वो फिर से पीछे से लाइन में लग जाएगी और इसी प्रकार से चलता रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट टाइप आता है डिफरेंस बिटवीन क्लोज सोर्स एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हमारे सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक क्लोज सोर्स एंड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कॉस्टलेस होते हैं और फ्री होते हैं, और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री नहीं होते, नॉट फ्री। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल होता है जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है और इन्हें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड्रॉइड, फायरफॉक्स एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है, विंडोज, यूनिक्स, MS ऑफिस है ना, मैक, iOS, ये सब हमारे किस तरीके के सॉफ्टवेयर है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर।
इसके बाद हम कुछ बेसिक से ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप देख लेते हैं। डेस्कटॉप यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए या मोबाइल फ़ोन के लिए डेस्कटॉप में कौन सा यूज होता है? डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, बॉस एंड मैक एड्रेस नहीं सॉरी मैक ओएस है ना। और मोबाइल फ़ोन में कौन से यूज होते हैं? एंड्रॉयड, आईओएस। और नोकिया के कीपैड फ़ोन में कौन सा आता है? सिम्बियन। और सैमसंग के कीपैड फ़ोन में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में? बडा। ये आईओएस किस कंपनी का है? एप्पल का। एप्पल के मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है? आईओएस। और लैपटॉप में मैक।